ठीक है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन हमारे हो गए वो तो बहुत आसान थे। उसके बाद इनका जो फिफ्थ क्वेश्चन था ना बेटा अमन जी, वो बहुत इजी है यार, आपने कर भी लिया होगा। ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल से हैं, 6 7 क्वेश्चन हैं, बड़े सीधे सीधे से हैं ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, खुद ट्राई करके देखना, इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लग रहे हैं। 7 थोड़ा ट्रिकी है, मैंने करवाया भी था अमन आपको क्लास में। इसको मैं एक बार दोबारा कराते हैं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा करवा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है ये। अ, एक मिनट वेट करिएगा, जस्ट वेट। मैंने शायद ट्रांसफॉर्मेशन में डाला था, कहाँ पे इसको मैंने डाला तो है। इनमें नहीं है, मैंने ना कुछ पीडीएफ बनाए हैं आप लोगों के लिए। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर करवाते हैं। क्वेश्चन है, 4 बार ये 2 है, ये 3 बार है। 3 बार 2 फिर 2 cos 8 थीटा। देखो, ये क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखो। 2, फिर से 2 है। ठीक है, एंड देन फिर से 2 है, फिर +2 cos, आई थिंक 8 थीटा था, हाँ, और सामने 2 cos थीटा प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें ना एक चेन रिएक्शन सा क्रिएट हो जाएगा। बस उसको आप देख लो, रूट लगे पड़े हैं सब में, ऐसे ऐसे करके रूट लगाओ। और प्रूफ सामने क्या करना है, देख लो। 2 cos थीटा प्रूफ करना है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्या प्रूफ करना है इक्वल में, 2 cos थीटा हमें प्रूफ करना है। अब आप एक फॉर्मूला देख लो यहाँ पर, हमारी वर्कशीट में जो हमने फॉर्मूला शीट दी थी इसमें सब है, देखो। फॉर्मूला नंबर 32 देखो आप। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, इसको पहले दिमाग में डालो। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos2 थीटा। ये फॉर्मूला बार बार उस क्वेश्चन में लगता चला जाएगा और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यही फॉर्मूला लगना है बार बार। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos2 थीटा, बस ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, अब देखो जी, ध्यान से देखो। ये 2 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, बाकी वाला भी लिख दूंगा, चिंता मत करो। 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया 1 + cos 8 थीटा। जो 8 थीटा है, चलो पहले लिखते हैं 8 थीटा, यार आप लोग ना फिर बाद में कहोगे सर दोबारा कराओ। ये वाला रूट पहले वाला रूट बनाया, फिर प्लस यहाँ पे 2 था, ये दूसरे वाला रूट, फिर एक और प्लस है, फिर तीसरा रूट। टोटल 3 रूट है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाले ब्रैकेट को देखो, 1 + cos, ये जो 8 थीटा है ना, इसको मैं 2 × 4 थीटा लिख लेता हूँ, चलेगा। अब ये जो 4 थीटा है ना, तुम इसको 4 थीटा ना पढ़कर इसे सिर्फ 2 थीटा बोलो। ठीक है, मतलब सॉरी थीटा बोलो, ये 2 है और ये थीटा बोल दो, इसको इसको क्या पढ़ो, इसको थीटा पढ़ो थोड़ी देर के लिए। तो 1 + cos 2 थीटा क्या था फॉर्मूला, 1 + cos 2 थीटा था, 2 cos का थीटा, लो चेक करो। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा, ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। ठीक है, अब उससे पहले सारी चीजें लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैच हो गया ना, अब तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब एक ही फॉर्मूले को बार बार लगाते जाना, भाई आंसर आ जाएगा। इतना करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, बोलो। 2 cos² थीटा, थीटा क्या है हमारा, 4 थीटा। ये ब्रैकेट का वैल्यू है, ये सारा वैल्यू किसका है, इस ब्रैकेट की जगह है। समझ गए, बाहर एक 2 पहले से ही था। ठीक है, इस पे एक रूट था, ये पहला रूट, फिर +2, फिर दूसरा रूट, फिर +2, फिर तीसरा रूट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो ज्यादा स्टेप्स करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। ये 2 बार 2 है तो होगा 2 का स्क्वायर, और ये कॉस का स्क्वायर तुम्हें नजर ही आ रहा है, दोनों का ही स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये पहले वाला रूट उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा देखो, ये इसकी जगह, इस पूरे की जगह आ जाएगा 2 cos 4 थीटा। ऐसा क्यों हुआ, ये 2 बार 2 था, पेयर बन गया एक, और ये स्क्वायर था तो रूट हट ही गया ना, अब तो काम खत्म। तो इस पूरे की जगह ध्यान से समझ लो, इसकी जगह ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी जगह सिर्फ ये बच जाएगा, तो मैंने लिख दिया है। क्लियर, अब 1 + 2 ये वाला लिख दिया, ये पहला रूट,
और अब दूसरा रूट, बस यही दो रूट बचे हैं, अब नहीं बचा, एक रूट तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो प्रोसेस मैंने पीछे लगाया भाई, सेम प्रोसेस लगाते जाओ, कुछ नहीं करना। तो अब थोड़ी सी स्पीड से करते हैं। टू कॉमन लिया, अंदर वन प्लस कॉस 4 थीटा बच गया। 4 थीटा को ना 2 into 2 थीटा लिख लो तुम, ठीक है, ऐसे लिख लो, ऐसे। अभी जो काम हमने पीछे किया था यहाँ पे फिर से करो। इस ब्रैकेट की जगह लिखो 2 cos² थीटा। इस बार हमारा थीटा बदल के ये हो गया, ठीक है। 2 cos², स्क्वायर लगाना भूल गए, ये लगा दिया, ठीक है, 2 cos²थीटा। क्लियर? ये रूट, फिर ये +2, ये एक और रूट। क्लियर? अब फिर से क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये 2 एक पेयर बन गया और यहाँ पे एक स्क्वायर भी है। तो ये एक 2 का पेयर है और ये स्क्वायर है, तो ये वाला रूट जो है ना, ये वाला, ये हट जाएगा। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या बच गया भाई, ये आ गया 2 cos²थीटा। ये इसकी जगह आ गया, ये वाला पूरा रूट हट गया, इसकी जगह सिर्फ ये बच गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा प्लस में ये 2, फिर से रूट लगा दो। अब फिर से वही काम करो, मतलब एक ही फॉर्मूला बार बार लगाते जाओ। अब इसमें 2 कॉमन लिया, अंदर 1 + cos²थीटा आ गया। ये तो फॉर्मूला एज इट इज मैच हो गया जैसे होता है। तो ये क्या हो गया, 2 cos²थीटा। ठीक है, अब ये फिर 2 दो बार है और ये cos का स्क्वायर है, तो आ गया 2 cos²थीटा। ये हमें प्रूव करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। रिद्धि समझ में आया बेटा? यस सर। नमन, अमन, दोनों को आ गया समझ? ठीक है, यस सर। ठीक है। वाची, आपने प्रीवियस वाला लेक्चर ज्वाइन किया था बेटा? यस सर, मैं थोड़ा देर हो गया था क्योंकि हम्म, स्टेशनरी शॉप पे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने गई थी, उनका प्रिंटर हाँ, खराब हो गया था वेरी गुड, तो आपके लेट हो जाते ही प्रिंटर खराब हो गए। गया। ठीक है, चलो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, ये 8th क्वेश्चन बड़ा सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको बता देते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एक नया फॉर्मूला है एक्चुअली, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा कहाँ पर है तुमको, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूंगा। हाँ गया क्वेश्चन, sin², ओह, sin² π/8 + a/2। इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। अब इसकी वैल्यू थोड़ी ऐसी है, तो मैं तुम्हें एक नया फॉर्मूला बताऊंगा ट्रिगो का, हमारे ही सिलेबस में है, बट है कहाँ, तुम्हें बुक में मिलेगा नहीं, मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा, चिंता मत करो, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, इक्वल्स टू 1/√2 sin है, ये क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब तुम पहले एक नया फॉर्मूला लिख लो। एक फॉर्मूला होता है बेटा, sin²A -sin²B। ये फॉर्मूला हमारे फॉर्मूला शीट में नहीं है। फॉर्मूला होता है sin A + B × sin A - B। ये फॉर्मूला हमारे फॉर्मूला शीट में नहीं है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आपकी ना बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक सप्लीमेंट्री नाम की भी चीज होती है, पता होगा कुछ बच्चों को। सप्लीमेंट्री मतलब एनसीईआरटी के पीछे ना ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से भी पार्ट दे रखा है। तो मैंने वो अभी तक आप लोगों को क्लास में पढ़ाया नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं कि सर वो आ रहा है। तो उसमें नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा, सप्लीमेंट्री के अंदर है, बस ये फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन 2-3 स्टेप में खत्म, इसमें कुछ नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले पूरे वाले पार्ट को तो तुम ए मान लो, और इस पूरे वाले पार्ट को क्या मान लो, बी मान लो, और ये फॉर्मूला लगा दो। जैसे ही ये फॉर्मूला लगाओगे, ये क्वेश्चन फटाक से खत्म हो जाएगा। तो लगा दो, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने, sin A + B। तो पहले ए तो लिखो, ये हमारा ए इतना बड़ा है, ये ए आया है जी, ये मैंने लिखा ए। फिर लिखो प्लस, क्योंकि फॉर्मूला है sin A + B। पहले ए लिखा, अब बी लिखो, बी लिखो पहले, ये लिख दिया बी। बीच में हमने यहाँ पे प्लस भी लगा दिया। अब ब्रैकेट लगा दो, तो ये हमने क्या लिखा, अभी तक क्या लिखा, sin A + B। अब लिखेंगे sin A - B। तो भाई पहले ए लिखो आराम से, जल्दीबाजी के चक्कर में ना गड़बड़ हो जाती है। ए लिखा, अब लगाओ माइनस, क्या लिखना है, बी लिखो, बी लिखो। ठीक है, ये बी लिखा, अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। तो हमने फॉर्मूला लगा दिए। अब आप कैलकुलेट करोगे यार, अपने आप आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो जब तुम ऐड करोगे, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, sin π/8, साइन मतलब π/8, सॉरी π/8
इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 8, क्योंकि दो दो पाई बाई 8 है ना, इस वजह से ऐसा हुआ। अब दूसरे ब्रैकेट में जाओ, देखो जब इसका ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये जो नेगेटिव वाला साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पाई बाई 8 नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो इसमें 2 बार a/2 है, एक a/2 ये है, एक a/2 ये है, ठीक है। तो ये दो दो पाई बाई 8 हैं, ये दोनों ऐड होकर डबल हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, अब क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ a/2, समझ गए, ये आ गया। अब ये 2 से 2 काट दो, इस 2 से इसको काट दो, तो क्या आ गया हमारे पास आ गया sin 45 डिग्री, मतलब पाई/4, और दूसरे में आ गया sin 1। sin 45 डिग्री भैया होता है 1/√2। अब चेक करो, यही तो प्रूफ करना था, हो तो गया। चेक करो, 8 क्वेश्चन देखो, 8। यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो, मैंने ऊपर लिखा क्या प्रूफ करने का, आया नजर अब, ये लो, क्लियर हो गया, सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है, सबको क्लियर है बेटा, रिप्लाई कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस। ठीक है, हाँ पता लग जाता है ना बच्चे क्लास ले रहे हैं, पता लगे मैं अकेले बोले जा रहा हूँ और तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। चलो जी, सर sin π/4 कैसे करा आपने? पाई/4 कैसे करा, ये ध्यान से देखो ना, ये देखो ना, 2 × पाई/8 था, 2 से 8 कटेगा तो 4 बच गया, अब पाई/4 आ गया, ताला मार के उसे जाओ। 1/√2 कैसे करा? sin 45 डिग्री होता ही उतना है, sin 45, साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 ही तो होता है भाई, ये तो 10th में पढ़ा दिया था, sin 45 डिग्री का वैल्यू यस। वही लगाया है, sin 45 डिग्री का वैल्यू। इसलिए मैं आपकी मम्मी को कह रहा था इसको थोड़ी मेहनत की जरूरत है लड़के को। थोड़ी चीजें अपनी पुरानी क्लियर करो तभी बात बनेगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है भाई साहब। चलो देखो अब ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले 2 क्वेश्चन देखो, किसी के ट्रिग्नो में ना कुछ उल्टा सीधा आए ना आए, ये 9th क्वेश्चन आप देखो, sin 22.5 और एक sin 18 डिग्री, ये इस टाइप के उल्टे सीधे एंगल जो बुक में है ही नहीं हमारे, ये बहुत आते हैं भाई, तो इस पे जरा आप काम करेंगे हम, ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। तो मैं आपको एक पूरा का पूरा सेक्शन कराने वाला हूँ एक सेपरेट से, इसमें तो क्वेश्चन कम पूछे हैं ना, तो हम एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे फाइंड, ठीक है ना, ये सबकी वर्कशीट में होता है क्वेश्चन। जैसे मान लो हमने पूछा आपसे cos π/8 निकालो, एक पार्ट हमने आपसे ये पूछ लिया, दूसरा पार्ट हमने आपसे पूछ लिया sin π/8 निकालो, ये पूछ लिया, ये एंगल आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड tan π/8 आ जाता है, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ लेते हैं sin π/24, ये भी पूछ लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में cos π/24, tan π/24 पूछ लेते हैं, वो आप अपने आप कर लोगे। ये टोटल 5 बेसिक हैं, ये पूछ लेते हैं। अब इनको करेंगे कैसे, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट एंगल है, इनको किया कैसे जाता है। सबसे पहले तो अगर आप π/8 का वैल्यू निकालेंगे, देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 8 हो गया, इसको जब आप डिवाइड लगाएंगे तो आपको मिलेगा 22.5, ये मिलेगा 22.5 डिग्री। तो आपको 22.5 डिग्री वाला एंगल जो यहाँ पे था ना, चेक करो क्वेश्चन 9 पार्ट 1, पहले ये करवा रहे हैं, ठीक है। 22.5 डिग्री का एंगल निकालेंगे कैसे, वो सीखने वाले हैं अभी हम, ठीक है। तो इनके लिए ना मेरी वर्कशीट में पहले से हमने, सॉरी फॉर्मूला शीट में पहले से ही मैंने कुछ फॉर्मूले डाल रखे हैं। अब आप ये 3 फॉर्मूले देखो, 34, 35, 36, ये देख लो, समझ में आ जाएगी सारी कहानी, बस यही फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपका, पहले इस वाले को देखो 35 वाले को, ठीक है, इसको देखो 35 वाले को, cos π/2 होता क्या है, सॉरी cos θ/2, पाई बोल दिया गलती से, cos θ/2 क्या होता है, प्लस माइनस √1 प्लस cos θ/2। ये फॉर्मूला भाई याद कर लो अच्छे से, ये फॉर्मूला पहले से ही लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। तो मैं इस फॉर्मूले को ना यहाँ दोबारा लिखता हूँ और इसको अप्लाई कराता हूँ, आप देखेंगे यार ये तो एक ही झटके में खत्म हो गया सर क्वेश्चन। cos θ/2 फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस
चेक करो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लिया। अब जैसे ही इसको याद करोगे ना भाई, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस अब आप एक काम करो, हम बोलेंगे पुट थीटा की जगह ना एक काम करो, पाई/4 डाल दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, एक बात बताओ, पाई/8 किसका हाफ है? पाई/4 का। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे पाई थीटा/2 है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो ये आधे एंगल के फॉर्मूला है। तो आपको निकालना है पाई/8। आप ये सोचो पाई/8 आधा किसका है, या मैं बोलूँ 22/22.5 किसका आधा है। ठीक है, या इसका आप डबल करके देख लो। तो इसको जब आप ट्वाइस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 45। इसका मतलब हो गया ये वाला एंगल 45 डिग्री का हाफ है। जैसे आपको पता लग गया कि किसका हाफ है, बस थीटा की जगह आप वो डाल दो इस फॉर्मूले के अंदर। आप देखेंगे आपका पहला पार्ट हो जाएगा। आओ जरा करके दिखा। देखो मैंने क्या करा, जैसे ही थीटा की जगह पाई/4 डाला, ये वाला एंगल बन जाएगा पाई/8, क्योंकि वो पाई/थीटा/2 लिखा हुआ है। ये पाई/8 बन गया। सामने प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या डाला? पाई/4 डाला डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे रूट लगाया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो प्लस माइनस है, हम प्लस माइनस दोनों नहीं लिखेंगे। क्यों? देखो हमारा जो एंगल है वो है 22.5, और 22.5 का मतलब है एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आंसर कैसे आते हैं? पॉजिटिव। तो हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे ही नहीं। ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल लिखा होता है, हमें वो लेना है जैसा हमारा एंगल है। हमारा एंगल कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम अपनी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे ही नहीं। तो हमने सामने से नेगेटिव हटा दिया, सिर्फ पॉजिटिव ले लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपका आंसर आ गया। ट्रिक जो इसमें लगनी थी वो मैंने बता दी, ये फॉर्मूला यूज होना था बस। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट वाली बात है तो वो भी करवा देते हैं। देखो cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, बाकी ये तो हमारा लग ही रहा है। हाँ जी बेटा, मुझे नहीं पता बेटा। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया? √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2। और ये वाला जो 2 है ये पलट के ऊपर आ जाएगा। मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 इसके पास आ जाएगा पलट कर। तो हमारा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये किसका आंसर आया? ये आया cos पाई/8 का। भैया समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, सब लोग बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। cos पाई/8 समझ में आ गया सबको? ठीक है, बोलो। यस सर। आ गया? क्लियर। अब जैसे हमने cos पाई/8 निकाला, ऐसे अगर आपको sin पाई/8 निकालना है, भाई ये रहा ना फॉर्मूला, लगाओ ना, किसने मना किया? ये रहा फॉर्मूला। इसमें भी cos का ही यूज होगा। आपको क्या करना है, आप तो उस फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको sin पाई/8 निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में एक काम करते हैं, नीचे वाले को हाईलाइट बंद करते हैं, अब ऊपर वाले को देखो। 34 फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या डालोगे? पाई/4 डाल दो। खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना है। उसको भी पॉजिटिव ले लेना, नेगेटिव लेना ही नहीं है। हो गया, ये हो गया साइन पाई/8। हाँ साइन पाई/8। अब आपके पास साइन पाई/8 का वैल्यू आ गया, निकाल लोगे आप खुद। कॉस पाई/8 का वैल्यू मैंने निकलवा दिया। थर्ड पार्ट में मैंने आपसे क्या मांगा था? टेन पाई/8 मांगा था ना। चेक करो, ये रहा। थर्ड पार्ट में मैंने बोलता ये निकालो 10 पाई/8। ये कैसे निकलेगा यार? ये तो सबसे आसान है। 10 पाई/8 कैसे निकलेगा? साइन पाई/8 को जो आपने निकाल लिया उसको डिवाइड लगा दो cos पाई/8 से। जब ये दोनों डिवाइड लगेंगे, जो भी आपका आंसर आ जाएगा डेट इज 10 पाई/8। समझ गए? ऐसे करना। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चीज है ये। इसमें कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा आसान आप क्या लेंगे बताओ मुझको? इतने सीधे सीधे से आपके क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसके अंदर, अब आपको ये देखना है, ये वाला फोर्थ वाला, इसका भी ना मैं पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। बनाया नहीं, मैं बाई चांस भूल गया। अब देखते हैं साइन पाई/24 को देखते हैं, इसको कैसे करेंगे देखो। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 है। अब हमें निकालना है साइन
पाई बाय 20। देखो ये स्पेशल एंगल्स को निकालने का प्रोसीजर मेमोराइज करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका बेटा मेरे पास नहीं है। जो है सिखा रहे हैं आपको, याद आपको करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद आपको हो जाएगा। अब फिर से आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एंगल है वो ये है, पाई बाय 24। मैंने बोला था जो भी एंगल है पता लगाओ ये हाफ किसका है। अब ये अगर आपसे नहीं पता लगता तो भाई इसका डबल कर लो, इसका डबल करोगे कितना आएगा, पाई बाय 12। इसका मतलब पाई बाय 12 का हाफ ये है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, साइन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दोबारा देख लो। ये रहा 34। सर हाँ जी बोलो। एक बार ऊपर कर दो, वो समझते हुए कॉपी नहीं कर पाई थी, मैं कॉपी करना है वो बेटा इसकी पिछला सॉल्यूशन। मेरे बच्चे इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, चिंता मत करो, मुझे कराने दो, काम बहुत सारा है। आपको वीडियो मिल जाएगी आज रात से पहले पहले, उस वीडियो में आराम से बैठ के देख के लिखते रहना। ठीक है, चिंता मत करो, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। जितना भी हो रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड करके मैं इसको अपलोड कर दूंगा, इसको आप आराम से देखते रहना। ठीक है, लिंक आपको सेंड हो जाएगा, चिंता मत करो। अब ठीक है ध्यान से सर। सुन, इसमें आपको करना क्या है, पुट, सुनते रहो, ध्यान से सुनो बस। पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 12, बोलो क्या डालना है, पाई बाय 12 डालना है। तो भाई ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी पाई बाय 24, यही तो मुझको निकालना है यार, ये तो हो गया क्वेश्चन। हो गया, आंखें खोल के रखना, अभी झटका लगेगा। कॉस पाई बाय 12 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट। कहोगे सर ये कहाँ सोल्व हुआ है, तो और मुसीबत आ गई जान को, मैंने कैसे, सर ये कैसे निकालें, इसकी तो वैल्यू नहीं पता, कॉस पाई बाय 12 की। चलो अब आप एक काम करो, आपके पास पेन कॉपी सबके पास होगा, जरा मुझे ये बताओ 180 को 12 से डिवाइड लगाने पे आता क्या है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। चलो डिवाइड लगाओ फटाफट सब लोग, सब लोग डिवाइड लगाओ। 15। कितना, कितना बेटा, 15। 15। 15 डिग्री आता है, बहुत बढ़िया। कितना आता है, 15 डिग्री। अब एक काम करो, इसको ना मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ऊपर वाले को, इस वाले को क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। सर ये cos 15 डिग्री कैसे निकालते हैं भाई, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। cos पाई बाय 12 लिखूं, अब मैंने इसको बदल के क्या कर दिया, इसको कर दिया cos 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री को कैसे वैल्यूट करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भाई ऐसे लिख लो ना, 45 - 30 लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, cos a - b का। ऐसे लिखने से हमें क्या फायदा है भाई, हमें 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों की वैल्यू पता होती है, ये है फायदा। फायदा क्या है, हमें इन दोनों की वैल्यू पता होती है। तो 45 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू पता है, इवेल्यूट कर लो। जब ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, उठा कर यहाँ डाल देना, खत्म कहानी। बाकी तो कैलकुलेशन है, वो समझ में आ जाएगी आपको। अब आप ये कहोगे सर करके दिखाओ। ठीक है, तो ये करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, इसको इवेल्यूट खुद करना। इसका जो सोल्यूशन है मैंने समझा दिया ना आपको, समझो बात को, देखो टाइम नहीं है हमारे पास, काम बहुत ज्यादा है। इसको अब आगे की सॉल्विंग तुम खुद करना, cos a - b का फॉर्मूला लगा देना, इवेल्युएट करके यहाँ डाल देना फर्स्ट में। इसका मैं आपको रिटर्न सोल्यूशन सेंड कर देता हूँ, आराम से बैठ के देख लेना। मतलब वैसे तो देखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, खुद हो जाएगा। ठीक है, तो खुद कर लेना। अब हम यहाँ पे एटसेट्रा लिखेंगे, किसी को डाउट हो तो पूछो, कंसेप्चुअल डाउट हो तो। ठीक है, फॉर्मूला भाई ये लगेगा इन क्वेश्चन में, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ इसके मूव करेंगे। स्पेशल फॉर्मूलों में एक और स्पेशल फॉर्मूला आ जाए, वो और भी खतरनाक है, उसको समझ लो। ये वाले समझ में आ गए, ये कौन कौन से थे जरा दोबारा से देख लेते। एंगल याद रखना, एंगल, एंगल एक तो है पाई/8, एक है पाई/24, ये दो एंगल। इनको कैसे करेंगे, ये हाफ एंगल फॉर्मूला की मदद से। ये तीन फॉर्मूले यूज होने, मेनली ये दो हैं, इनकी मदद से पाई/8 और पाई/24, कौन कौन से, पाई/8 पाई/24 यहां से सोल्व होंगे। ठीक है, इसको अच्छे से हमने रेडी कर लेना है, हो गया रेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के एंगल्स की तरफ। अब वो एंगल्स कौन से हैं भाई, एक मिनट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एंगल्स ये मैंने निकाल के रखे हैं। अब ये कौन से एंगल है भाई, देखो तुम्हारे स्कूल में साइन 18 डिग्री, मतलब तुम एंगल याद रखो, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री,
ये इस टाइप के एंगल आते हैं, मैं आपको सारे ये वाले एंगल करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये cos 18 डिग्री, ये सारे समझाऊंगा। देखो 72, cos 72, 36, 54, ये सब आएंगे। ठीक है, ये सब आपको कराएंगे। देखो ये रहा 54। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल है ध्यान से बोलो। 18, 36, 72, 54, ये चार एंगल भाई बहुत खतरनाक है, इनको करेंगे अब। ठीक है, ये है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कौन कौन से किए थे, हमने पढ़ा था π/8 कैसे इवेल्यूट करते हैं और π/24 कैसे इवेल्यूट करते हैं। इनके लिए लगे थे हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज। ठीक है, आपको याद हो गए, मैंने बहुत बारी रिपीट कर दिया। अब हमें ये वाले एंगल जो लिखे हैं आपकी स्क्रीन पे, अब हमको ये वाले करने हैं। ठीक है, इनकी वर्किंग बहुत लंबी थी, तो मैंने टाइम बचाने के लिए इनका पीडीएफ यहाँ पर डाल दिया है, ताकि यहीं से समझा दें और टाइम हमारा सेव हो जाए। ठीक है, चलो आओ देखो, ये मैंने आपको शेयर भी कर दिया बाय द वे, आ गया आपको लोगों को, व्हाट्सएप कर दिया मैंने। तो देखो एग्जाम में आपको एक चीज ध्यान रखना, वो जरूरी नहीं है कि बोलेगा प्रूफ करो ये इतना होता है, वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अब ये निकालना कैसे भाई, इसको ना अच्छे से याद रखना पड़ेगा तुम्हें। इसका एक एक स्टेप आंखें खोल के ध्यान से, कान नाक खोल कर ध्यान से सुनो। देखो थीटा कितना है, 18 डिग्री, दोनों तरफ ना 5 से मल्टीप्लाई करा दो। 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 90 बन जाएगा, बन गया 90। अब इस 5 थीटा को ऑब्वियसली 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, एक मिनट पानी पी ले। ऐसा लिख लिया, इसमें से जो 3 थीटा था उसको ले आए हम राइट हैंड साइड पे, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इस वाले स्टेप में, यहाँ पे इस वाले स्टेप में दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया, तो ये बन गया साइन 2 थीटा, ये बन गया साइन 90 माइनस 3 थीटा। ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। याद करने है, समझ लो थ्योरम है, ऊपर लिखा भी थ्योरम है, चेक करो, थ्योरम 1 थ्योरम है, थ्योरम को याद करना पड़ता है। अब भाई साहब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है। 2 साइन थीटा कोस थीटा, नहीं पता तो ये फॉर्मूला ही लिखा है, ये लिखा ही सीधा फॉर्मूला है। उसके बाद cos 3 थीटा, इसका फॉर्मूला लिखा है, चेक करो। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। समझ आ गया? अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इसका तो हमने क्या करा, ये सारी वैल्यूज को ना हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने के बाद ना, एक्चुअली इन सब में cos कॉमन आ रहा है, तो cos को हमने कॉमन ले लिया। ये वाला स्टेप थोड़ा आप ध्यान से देखें, मन में सोचें, समझ में आएगा। नहीं तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ क्या किए। यहां से मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मेरे पास था 2 साइन थीटा कोस थीटा, राइट हैंड साइड में ये वाला स्टेप है, ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप। यहां से राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास था, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, cos थीटा, cos थीटा, सब में है ना cos थीटा। तो अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बच जाएगा बोलो, 2 साइन थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये बच गया, और यहाँ बच गया 3 cos थीटा। समझ गए सब लोग? अब आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा, ये वाला। ठीक है, अब हम वापस से जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। देखो cos थीटा ना 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा का वैल्यू 18 डिग्री है। थीटा कितना है, 18 डिग्री, और cos 18 डिग्री 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हमने बोला अगर ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये जो इतना लंबा सा बचा ना, यही 0 होगा। तो इसको तो हमने हटा दिया यहाँ से, सिर्फ ये जो बच गया ये हमने नीचे लिख लिया, चेक करो, cos थीटा गायब हो गया। अब इसका रीजन जो है ना, ये हमने साइड में दे रखा है, मैंने जूम कर रखा है, आपको नजर नहीं आ रहा, चेक करो, ये लिखा है यहाँ साइड में कि हमने cos थीटा को क्यों हटाया, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको हटा दिया। हमारे पास ये बच गया। आओ देखो ध्यान से देखो, इतना बचने के बाद यहाँ पर इसमें क्या करो, इस cos को साइन के टर्म्स में चेंज कर लो। cos को साइन के टर्म में सब कुछ जानते हैं, cos को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है,
लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी साइन की फॉर्म में। 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो थोड़ा रीअरेंज करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसमें? साइन में। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक्स लिखा होता है ना, मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए आप मान ही लो कि साइन थीटा जो है ना एक्स है, तो ये वाली आपकी जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसे हो जाएगी, 4x² + 2x - 1 = 0। समझ गए? अब अगर मैं बोलूं मुझे इसमें से x निकालना है, तो x कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने 10th में, -b ± √b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना आप सबने? तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगा दूं तो मेरे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 ± 2² 4 -4ac करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 4ac, वो आ जाएगा 16। ठीक है, रूट लगा दो, / 2a, कितना आ गया? 8। चेक करो यहाँ पे भी ये लिखा है, मैंने x लिखा है, उन्होंने बस साइन थीटा लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने x को साइन थीटा मान लिया, सॉरी साइन थीटा को x मान लिया। समझ गए? इसको सोल्व कर लो, आओ सोल्व कर लेते हैं। तो ये सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। ये कितना आ गया? -2 प्लस माइनस कितना हो गया? 28 हो गया। अब 20 का रूट क्या होता है? क्या होता है बोलो बेटा? 2√5, यही होता है। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया? -1 प्लस -√5 / 8। 2 से इसको काट दो, 4 बच गया। अब तुम चेक करो, इन्होंने वो चीज डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब ये प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में अलग लिख लो, यहाँ पे लिख लिया, और एक बार माइनस में हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं वो भी आपको अलग कर करके दिखाता हूँ, कहाँ लिखें कहाँ लिखें। मेरे पास जैसे दो वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई? -1 प्लस -√5/4, ये आई ना। एक बार लिखूंगा मैं -1 प्लस √5/4, और एक बार क्या लिखूंगा? -1 -√5/4। देखो ये वाली वैल्यू तो मैं ले लूंगा, बट इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों? जब दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये वाली वैल्यू आंसर कैसा देगी बोलो? नेगेटिव देगी। अब साइन अगर आप 18 डिग्री निकाल रहे हैं, मुझे बताओ 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव होगा। तो मेरे पास जो दूसरा आंसर बच गया, ये वाला, ये मैं कैरी कर लूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? ये वाला सिर्फ। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? नेगेटिव वाला आंसर हटा दिया, सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लिया। अब इसमें √5 को आगे लिख दो, -1 को पीछे लिख दो। यही तो प्रूफ करना था कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू ये होगी। थीटा की जगह बाद में 18 डाल दो, क्योंकि थीटा तो 18 डिग्री हमने शुरू में माना था। तो ये पूरी एक थ्योरम है, इसको आपको अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें, और ये मेमोराइज करनी पड़ेगी। समझ के मेमोराइज करोगे तो याद रहेगा, रट्टा मारोगे तो भाई भूल जाओगे, क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे हैं, गड़बड़ हो सकती है। अब जिस तरीके से हमने साइन 18 डिग्री किया, वैसा कॉस 18 डिग्री नहीं करना है, उसमें मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ साइन 18 डिग्री में मेहनत है। आप सोचो जैसे ये किया वैसे उतनी मेहनत उसमें नहीं है। एक याद कर लो, सारे इसी से कनेक्ट होंगे। सिर्फ एक साइन 18 डिग्री याद कर लो आप, जिसने याद कर लिया उसका सारा कुछ हो गया। अब मान लो अगर मुझे कॉस 18 डिग्री निकालना है, अरे भाई सब लोग जानते हैं ना, कॉस जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, सबने पढ़ रखा है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालूंगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा √, ये हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये रहा। तो अगर मुझे कॉस 18 डिग्री निकालना है तो साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू आज निकाला है हमने, उसको यहाँ डाल दो। एग्जाम में अगर cos 18 डिग्री निकालने को आता है तो साइन 18 डिग्री पहले उसको निकाल कर दिखा देना। एक याद कर लो आप, साइन 18 डिग्री आपने निकाल कर दिखा दिया उसको, फिर cos 18 डिग्री निकाल दो ऐसे इस फॉर्मूले की यूज से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? तो साइन 18 डिग्री हमारा कितना निकला था? ये याद रखनी है वैल्यू बेटा जी। साइन 18 डिग्री कितना है? √5 -1/4, इसको याद रखिए। ठीक है, साइन 18 डिग्री की मदद से क्या निकल गया? कॉस 18 डिग्री, ये निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद जो एंगल है कुछ कुछ इससे कनेक्टेड है, जैसे कि ध्यान से सुनो, अगर मान लो इसकी वैल्यू स्टार आ रही है, मान लो क्या करना लिख के, मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे ना आप साइन 72 डिग्री निकाल के दो, तो मुझे एक बात बताओ, साइन 72 डिग्री को मैं ऐसे लिख लूं?
90 माइनस 18, आप कहोगे हाँ सर लिख लो। 90 में से 18 जाएगा 72 ही तो आएगा। बेटा क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, ध्यान रखना। ये होता है cos 18 डिग्री। तो जो भी cos 18 डिग्री की वैल्यू आई है वही वैल्यू किसकी होगी, sin 72 की। तो अगर एग्जाम में आपसे sin 72 मांगता है तो भी आपको पहले ये निकालना ही पड़ेगा, समझो बात को। और अगर आपसे कोई पूछे cos 72 डिग्री निकालो, तो ये इक्वल होगा sin 18 डिग्री के, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे किया। तो अगर cos 72 निकालता है तो भी भाई आपको sin 18 डिग्री निकालना है। तो चार एंगल आपके हो गए, sin 18 डिग्री की वजह से cos 18 हो गया, sin 72 हो गया, cos 72 हो गया। समझ में आया? चार एंगल हो चुके हैं, ठीक है। अभी 36 वाला करना है और 54 वाला करना है। चार एंगल हो गए, एक sin 18 डिग्री याद कर लो, सारे उसी से कनेक्टेड है। इनमें से कुछ भी पूछेगा, चार में से आपको sin 18 डिग्री निकालना है। sin 18 निकालोगे सब हो जाएगा, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 72 और 18 एक दूसरे के